बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 है ये। Z1 की आपने सम और डिफरेंस भी निकालना है, जो कि फिर ग्राफ में शो किया जाएगा। Z की वैल्यू है 5 + 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। हम पहले इसका सम निकाल लेते हैं न्यूमेरिकली। तो ये Z1 + Z2 आएगा 5 + 3 आयोटा और फिर यहाँ पर प्लस डालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। फिर पहले की तरह रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करें, 5 + 2 7 आ जाता है। और फिर ये मैं लिख के एक स्टेप करता हूँ, +3 आयोटा - 3 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। यानी Z1 + Z2 की वैल्यू आपके पास आएगी 7 + 0 आयोटा के। और जब आपने इसका पॉइंट में इक्विवेलेंट लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, तो ये 7 0 पॉइंट बनता है। इसी तरह Z1 की बात करें तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर में 5 और 3 बनेगा। और Z2 की बात करें तो ये ऑर्डर्ड पेयर में 2 और -3 बनता है। अब हम ये दोनों एडिशन वाले को जो है वो इसके ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। ये भी ज़रा प्रोसेस देख लीजिएगा, है काम आसान ही। तो पहले Z1 को देखें, 5 + 3 था जिसको हमने 5 3 लिखा। तो यहाँ से x एक्सिस पर 5 वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 आएंगी और 3 जो है वो वर्टिकल एक्सिस में जाएगी 1 2 3। तकरीबन इस जगह पर ये पॉइंट बनता है आपका 5 और 3 का। और जब आप इसको सेंटर से कनेक्ट करते हैं तो ये लाइन बनेगी आपकी Z1 = 5 + 3 आयोटा के बराबर। और जैसे आपने ये Z1 को लोकेट किया है, बिल्कुल इसी तरह जो है वो अब आप Z2 को लोकेट करेंगे। Z2 की बात करते हैं। Z2 पे था 2 - 3 आयोटा और इसको अगर हमने यहाँ पे प्लॉट करना है तो ये 1 और 2 यहाँ बनता है और -3 इसको वर्टिकल डाउन ले आएगी, जो कि 1 2 और 3 तकरीबन इस जगह पर ये पॉइंट बनेगा 2 और -3। इसको सेंटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये आपके पास बन गया Z2 और इसकी वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। अच्छा, अब जब इनको प्लस किया जाएगा तो प्लस करने के बाद जो आपका लाइन बनेगी वो बनेगी 7 + 0 आयोटा और इसका जो पॉइंट बनता है वो 7 0। और पहले भी बताया था कि जब सिर्फ रियल पार्ट नज़र आ रहा हो कम्प्लेक्स नंबर में तो ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा या हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा। तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। इस जगह पर ये पॉइंट लोकेट होता है 7 0 का। और अब आपने इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ये लाइन मैं थोड़ी सी बोल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। और ये बनेगा Z1 + Z2। और फिर पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक इस पिक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। इसको डॉटेड लाइन के साथ इधर कनेक्ट कर लें और इसको डॉटेड लाइन के साथ इसके साथ कनेक्ट कर लें, तो ये आपका Z1 + Z2 बन जाता है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर अब हम डिफरेंस को देख लेते हैं। डिफरेंस भी किन का है, Z1 - Z2 है। Z1 की वैल्यू सवाल में दी हुई थी जो कि थी 5 + 3 आयोटा। इसको हमने माइनस करना है 2 - 3 आयोटा से। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 - 2 आ जाएगा और +3 आयोटा +3 आयोटा आ जाएगा। ये बनता है 3 और 6 आयोटा। वैल्यू है ये Z1 - Z2 की। अब इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। पहले तो 5 + 3 आयोटा प्लॉट होगा, 5 + 3 आयोटा प्लॉट होगा जो कि 1 2 3 4 5 और 3 पॉइंट्स ऊपर ये तकरीबन इस जगह पर 5 और -3 बनता है। और इसको फिर आपने सेंटर के साथ कनेक्ट कर देना है। ये आ गया Z1 = 5 - 3 आयोटा। अब आपने इसी तरह Z2 को लोकेट करना है। Z2 कितना था, 2 - 3 आयोटा। तो ये 1 और ये 2 और -3 तकरीबन इस जगह बनता है। ये आपका Z2 की वैल्यू है। ये आ गया Z2 = 2 - 3 आयोटा और ये आपका पॉइंट था। यहाँ पर ये 2 - 3 इस तरह भी लिखते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा कि हमने पहले भी बात की है कि डिफरेंस एक्चुअल में इन्वर्स ऑफ एडिशन ही है, तो हम इसे Z1 + - Z2 भी लिख सकते हैं।
यानी अगर ये Z2 आया था तो हमने इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने -Z2 को लोकेट करके और फिर उसे इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर Z2 2-3 आयोटा था तो -Z2 क्या आएगा, ये यहाँ पर लिखते हैं और फिर उसे प्लॉट करते हैं। -Z2 बनेगा -2 + 3 आयोटा, और इसके मुताबिक जब आप इसको प्लॉट करते हैं -2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ तकरीबन बनता है। तो ये लाइन इस तरह ड्रॉ की जाएगी और ये पिक्चर या ग्राफ में इस तरह शो की जाएगी। तो ये -Z2 की वैल्यू आ गई। अब आपने क्योंकि Z1 और Z2 को करना है सिंप्लीफाई, उसकी वैल्यू 3 + 6 आयोटा आई हुई है, तो अब 3 + 6 आयोटा को लोकेट करते हैं। 1 2 3 आएगा और 6 के लिए 6 प्लेसेस ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 तकरीबन इसकी सब डिवीज़न कर लेते हैं, तो ये 6 तकरीबन इस जगह पर बनता है। और ये आपका जो है वो रिजल्टेंट बन जाएगा Z1 - Z2 का। और ये पॉइंट क्या था, ये था 3 और 6। और इस भी पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये थोड़ी सी ना अगर आपकी स्केलिंग बेहतर होगी तो ये बड़ी अच्छी डायग्राम बन जाती है। मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, लेकिन अगर आप ये बड़ा साफ़ सुथरा करते हैं तो बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है और आपका दिल भी लगा रहता है काम में। तो अपनी ग्राफ में सिर्फ आपके पास स्केल मुसलसल होना चाहिए और स्केल की मदद से हर काम करेंगे तो बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। अच्छा, ये नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2। Z1 है -3 + 2 आयोटा, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लेते हैं। -3 और 2 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला बनेगा 4 और 3। आपने जब Z1 + Z2 करना है यानी एडिशन करनी है तो ये बनेगा -3 + 2 आयोटा और ब्रैकेट डालेंगे, फिर प्लस डालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। मैं पूरे स्टेप्स नहीं करूँगा, शॉर्ट ही रखूँगा क्योंकि इसमें मेन पर्पज़ आपका ग्राफ दिखाना है। तो ये -3 + 4 1 आ जाता है, 2 आयोटा + 3 आयोटा 5 आयोटा आ जाता है। ये आपके पास Z1 + Z2 आ गया। इसे अभी हमें ये सामने ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। और सब्ट्रैक्शन का भी चले, मैं फिर सब्ट्रैक्शन का अलग से करूँगा, फ़िलहाल हम इसको प्लॉट करते हैं। तो 9 के पार्ट 2 की एडिशन की जा रही है। Z1 + Z2, Z1 था -3 + 2 आयोटा। अगर आप इसको लोकेट करेंगे तो ये 1 2 3 -3 इधर आता है और 2 इसे ऊपर ले जाएगा। ये तकरीबन इस जगह पर आपका पॉइंट बनेगा और इसको आपने सेंटर से कनेक्ट करना है। ये आ जाएगा -3 - 2 का पॉइंट और इसे Z1 हमने कहा हुआ है। और फिर इसी तरह 4 + 3 आयोटा को देख लें तो 4 + 3 आयोटा 4,3 बनेगा। 1 2 3 4 और 2 प्लेसेस ऊपर जाएं तो ये तकरीबन इस जगह पर 4,3 आयोटा बनता है। और ये कुछ इस किस्म की डिपिक्शन होगी। यहाँ पर मेंशन करते हैं जी 4,3 है और ये आ गया आपके पास Z2। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको ऐड करना था, तो ऐड का रिज़ल्ट आया है 1 और 5। तो 1 इधर बनता है और 5 ऊपर लेके जाएगा। 1 2 3 4 और 5 ये इधर तक जो है वो आ जाएगा। इसको आपने फिर इसी तरह ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर देना है और ये आपके पास आ जाएगा Z1 + Z2 का आंसर। अब इसके एंड पॉइंट्स को इसके साथ कनेक्ट कर दें तो ये पैरेललोग्राम बन जाती है और आपके पास रिजल्टेंट आ जाता है। जी, अब इसी पार्ट के नेक्स्ट हिस्से में चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। और हमने सब्ट्रैक्शन करनी है Z1 - Z2। Z1 था -3 + 2 आयोटा और माइनस किया जाएगा 4 + 3 आयोटा। पहले हम इसका नेगेटिव ले लें तो ये -3 + 2 आयोटा बनता है और ये बनेगा -4 और -3 आयोटा। -3 - 4 बनता है -7 और 2 - c बनता है -, आयोटा। तो ये Z1 - Z2 का आंसर आएगा। अब इसको भी प्लॉट करते हैं। पहले Z1 को देखते हैं। Z1 था -3 और 2, तो ये -c 1 2 3 इधर बनता है और उसके साथ 2 ये 2 प्लेसेस ऊपर जाएगा। तकरीबन इस जगह पर ये पॉइंट बनता है -3 और 2 का।
इस पॉइंट को फिर हमें ओरिजिन के साथ कनेक्ट करना है। तो ये आपके पास Z1 इक्वल्स टू -3 + 2 आयोटा बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने नेगेटिव ऑफ Z2 करना है, जो कि होता है -4 - 3 आयोटा। तो -4 - 3 आयोटा के लिए यहाँ पर मैं फिर दिखाता चलूँ कि Z1 प्लस -Z2 वाली अप्रोच यूज़ कर रहे हैं हम इसको डिपेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर पहले आप -Z2 की बात कर लें, तो ये -4 + 3 आयोटा बनता है, जो कि बराबर है -4 - 3 आयोटा के। और इसका जो इक्वलेंट नंबर है वो बनता है -4 और -3। तो ये 1 2 3 4 इधर बनेगा, और -3 1 2 और 3 ये कहीं इस जगह पर ये पॉइंट बनेगा। और यहाँ आप लिख देंगे जी -4 और -3। इसको भी सेंटर के साथ कनेक्ट कर लें, तो ये आपके पास Z2 बनता है, जो कि है -4 - 3 आयोटा। और अब रिजल्टेंट के लिए जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया था रिजल्टेंट -7 - आयोटा, उसकी मदद से ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ -7 बनता है, और -1 एक पॉइंट नीचे आएगा। इस जगह पर कहीं पर ये पॉइंट लोकेट होता है, -7 और -1 वाला। और इसको भी फिर आपने इस ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर देना है। जब आप इसे ओरिजिन के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको ये रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी Z1 - Z2 की। और इसका भी पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे डॉटेड लाइन के ज़रिए इसे कनेक्ट करके। और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 था, जिसमें आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है 2 वेक्टर्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 है। Z1 और Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसको आप पहले पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 4 2 बनता है, और सेकंड बनेगा -2 और 3। Z1 डॉट Z2 इनकी प्रोडक्ट लेंगे। Z1 था 4 + 2 आयोटा, और Z2 है -2 + 3 आयोटा। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आएगा, 4 3 12 आयोटा, फिर -4 आयोटा, और 2 3 6 आयोटा स्क्वायर। अब -8 - 6 बन जाता है -14, और 12 - 4 बन जाता है +8 आयोटा। ये प्रोडक्ट का आंसर आया है जो हमने वर्कआउट किया। अब इसी को आपने यहाँ पर प्लॉट करने, पहले Z1 को कर लेते हैं। Z1 था 4 + 2 आयोटा, तो ये 1 2 3 4 और 1 2 यहाँ पर बनेगा पॉइंट 4, 2 का। और इसको जब आप सेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये आपके पास Z1 की वैल्यू आ जाती है। और इसी तरह -2 और 3 को देख लेते हैं। -2 यहाँ बनता है, और 3 बनता है इस जगह पर। तकरीबन इस जगह पर ये पॉइंट आएगा -2 और 3 का। और जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह Z2 का पॉइंट आ जाएगा। अब इनकी प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट आया था -14 + 8 आयोटा। -14 के लिए एक्स एक्सिस पर चलें लेफ्ट साइड पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -14 इधर बनता है। और +8 के लिए हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। और ऊपर कहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन इस सीध में जो है वो आपका ये -14 और 8 बनता है। तो एक दफ़ा दोबारा इसे देख लेते हैं। ये -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इधर बना है -14, और 8 बना है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस जगह पर। तो ये पॉइंट बनता है -14 और 18 का इस जगह पर। इसे क्योंकि ये नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, मैं थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। और इसको भी फिर आपने कहाँ से इस सेंटर के साथ कनेक्ट कर देना। जब आप इसे सेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। Z1 डॉट Z2 बनता है, जो कि बराबर है -14 + 8 आयोटा के। इस तरह जो है वो आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का पार्ट 2 देख लेते हैं। यहाँ पर भी Z1 डॉट Z2 ही लेना है।
और ये है -2 + 4 आयोटा, जिसकी डॉट प्रोडक्ट या डॉट लिया जाएगा 3 माइनस आयोटा से। -2 को 3 से करें -6 आता है, और ये फिर +2 आयोटा आ जाएगा, फिर ये 4 3 12 आयोटा आ जाएगा, और ये फिर -4 आयोटा स्केयर बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये -6 आयोटा स्केयर माइनस को प्लस करेगा तो -6 + 4 बन जाता है, और ये 14 आयोटा आएगा, और फिर ये -2 + 14 आयोटा बन जाता है। अब इसी को यहाँ पर डिपिक्ट करते हैं। पहले तो Z1 है -2 + 4 आयोटा, -2 यहाँ बनता है और 4 इधर बनेगा, तो ये -2 और +4 बनेगा। यहाँ पर इक्विवेलेंट लिख लें इसका -2 और 4, इसका इक्विवेलेंट लिख लें 3 और -1, इसका इक्विवेलेंट लिख लें -2 और 14। और जैसे हमने ये -2 और 4 को लोकेट किया, बिल्कुल इसी तरह Z1 की तरह Z2 को लोकेट करें, जो कि है 3 और -1। 3 बनता है इधर और -1 इसके बीच में आएगा, इस जगह पर ये बनेगा 3 और -1। इसको भी आपने इसके साथ कनेक्ट कर लेना, ये आ गया Z2। रिजल्टेंट के लिए आपने -2 और 14 को लोकेट करना है। -2 इधर है और इसी सीन में -14 + 14 की बात करें तो ये बनता है, तो ये आ जाएगा -2 और 14। इसको कनेक्ट कर लें सेंटर के साथ, तो ये आपका Z1.Z2 आ जाएगा, और इस तरह आपका ये पार्ट भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1। हमें यहाँ पर डिवीज़न करनी है, तो डिवीज़न के लिए आपको Z1 दिया हुआ है 6 - 4। इसको क्योंकि हमने ग्राफ में बनाना होगा तो इसका इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये 3 और 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 एक्चुअल में 3 + 0 आयोटा होता है। अब हम इसको डिवाइड करें, Z1 / Z2। Z1 था 6 - 4 आयोटा, इसे डिवाइड करना है 3 से। जब आप 3 को 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 आ जाता है, 3 को 4 से डिवाइड करें तो ये 4/3 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको लोकेट करना है, 6 और -4, 1 2 3 4 5 6, 6 और -4। अच्छा, 6 और -4 x एक्सिस के हिसाब से देखेंगे तो ये कहीं पे बनेगा 1 2 3 4, ये कम है, तो आपने क्या करना है, इसको मज़ीद डिवाइड करते हैं लाइंस को। जब आप इसकी लाइंस को मज़ीद डिवाइड करेंगे तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। और 6 को लोकेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इधर आएगा, और -4 1 2 3 और 4 तकरीबन इस जगह पर आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6, और 4 के लिए तकरीबन इधर आएगा ये 4 -4। ये पॉइंट बनता है 6 और -4 का। इसको आप कनेक्ट कर दें सेंटर के साथ, ये आ गया आपका 6 और -4, ये आ गया Z1। और Z2 है +3, 3 + 0 आयोटा, 3 x एक्सिस पर इस जगह पर बनता है, तो ये आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट 3 और 0 का, और Z2 की वैल्यू आ गई। अब हमने जो रिजल्टेंट था उसको प्लॉट करना। अब इसकी फाइनली 2 - 4/3 को प्लॉट करते हैं। 2 बनेगा 1 और 2 इस जगह, और -4/3 बनेगा तकरीबन 4 होल 1/3, 4 पूरे हो जाएंगे। -4 से थोड़ा सा आगे 4 और 5 के 3 हिस्से करें तो ये इधर तक बनता है, ये पॉइंट बनेगा इधर से, ये बनेगा -2 -4/3, और इसको भी फिर आपने इसी तरह यहाँ पर प्लॉट कर देना। ये आ जाएगा Z1.Z2, जो कि है 2 - 4/3 के बराबर। चलिए जी, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2, और इसमें भी Z1 दिया हुआ है -4 -6 आयोटा। इसको अगर आप इक्विवेलेंट देखें तो ये -4 -6 बनता है। इसी तरह यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है तो ये 1 और 1 बनेगा। आपने इसको डिवाइड करना है, -4 -6 आयोटा को डिवाइड करना है 1 प्लस आयोटा से, और इसके लिए हम 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। प्रोसेस इसका ये, -4 को 1 से करें -4 आ जाएगा, फिर -4 को उससे करें तो ये +4 आयोटा आता है। इसी तरह -6 आयोटा और +6 आयोटा स्केयर आएगा,
डिनोमिनेटर में चलें तो ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बनता है -4 और आयोटा स्क्वायर की वजह से -1, ये तकरीबन बन जाएगा -10 और यहाँ पर आ जाएगा -2 आयोटा। अगर आप डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो ये सॉल्व करके 1 का स्क्वायर 1 आता है, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 के बराबर आएगा। अब -10/2 -5 होता है और ये आयोटा 2 से डिवाइड होकर आयोटा बन जाएगा। ये Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का आंसर आया। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करने के लिए आपने x एक्सिस और y एक्सिस बनाकर और फिर इसको प्लॉट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह प्लॉट होगा। ये इसका फाइनल पार्ट चल रहा था हमारा, तो इसको भी ज़रा देख लें। हम लोगों ने Z1 लिखा था, Z1 के कोऑर्डिनेट्स में इस साइड पर लिख देता हूँ। Z1 था -4 और -6, इसी तरह Z2 है 1 और 1 और Z1 डिवाइडेड बाई Z2 आया है आपके पास -5 और -1। -4 और -6 को प्लॉट करना है तो x एक्सिस में नेगेटिव साइड पे 1 2 3 4 प्लेसेस यहाँ जाएंगे और -6 के लिए ये नीचे उतरेगा। ये -4 है और -6 1 2 3 4 5 6 ये इधर बनता है। ये कहीं इस जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे और ये पॉइंट बनेगा -4 -6 का। इसको फिर हमें सेंटर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये मैंने बिल्कुल ओरिजिन के साथ इसे जोड़ दिया। ये आ गया Z1 जो कि बराबर है -4 -6 आयोटा के। अब नेक्स्ट पे चलते हैं Z2 पर। Z2 था 1 और 1, तो ये 1 यहाँ बनता है और दूसरा 1 यहाँ बनता है, तो ये आएगा 1 और 1 और आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है इस जगह पर। तो ये Z2 आ जाएगा 1 और +1 आयोटा। और फाइनली जो रिज़ल्टेंट है उसके लिए हम -5 -1 को प्लॉट करेंगे। -5 बनता है -4 से एक पॉइंट पीछे और -1 बनता है इस जगह पर। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस जगह पर इसे कनेक्ट करेंगे और इसको ओरिजिन से मिला देंगे। जब आप ओरिजिन से मिला देते हैं तो फिर ये आपको Z1 डिवाइड बाई Z2 दे देता है जो कि बराबर आया है -1 और -1 के। इस तरह आपका ये प्लॉट हो जाएगा। तो यूँ आपकी 1.2 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। और इसको सही तरह से नोट कर लीजिएगा। स्केल यूज़ करेंगे, फुट्टा यूज़ करेंगे तो आपका काम आपके बस में रहेगा और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। गुड लक और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।